अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सुनीता और कल्वेश के बीच में बहुत ही प्यार था। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। सुनीता का कल्वेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। वो लोग अपने छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे। कल्वेश की एक बहन थी जिया। कल्वेश गांव में छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाता था और जिया को पढ़ाई के लिए पैसे भी भेजता था। एक दिन कल्वेश सुनीता से कहता है, अब बस जिया भी शहर से आ जाए तो मैं उसकी शादी कर दूंगा ताकि वो भी खुश रहने लग जाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो फिर यहाँ आएगी और मुझसे लड़ाई करने लग जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब मैं सो जाता हूँ, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। जब सुबह होती है तो कल्वेश काम पर जाने के लिए दरवाजे की तरफ आता है। वो देखता है कि दरवाजे के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई है। वो उस चिट्ठी को उठाता है और पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सुनीता को बुलाता है। सुनीतो, सुनीतो, जल्दी आओ, ये देखो चिट्ठी आई है। हाँ हाँ आ रही हूँ। इतनी सुबह सुबह किसकी चिट्ठी आई है? सुनीता, ये जिया की चिट्ठी है। वो आज शाम को शहर से वापस आ रही है। क्या आप सच कह रहे हैं? फिर तो मैं आज सारा खाना जिया की पसंद का ही बनाऊंगी। तुम्हें जो भी करना हो जल्दी कर लेना, हो सकता है वो शाम से पहले ही आ जाए। जी ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से सारा खाना पका लूंगी। हाँ, आज मैं भी जल्दी आ जाऊंगा काम से। ठीक है, फिर अब आप जाएं। कल्वेश अपने काम पर चला जाता है और सुनीता रसोई में आ जाती है खाना बनाने के लिए। देखते ही देखते शाम हो जाती है। सुनीता और कल्वेश दोनों ही जिया का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद जिया कल्वेश के घर आ जाती है। जिया, तुम आ गई? हाँ भैया आ गई मैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम सुनाओ कैसी हो? और तुम खाली हाथ क्यों आई हो? तुम्हारा सामान कहाँ है? वो भैया आप पहले अंदर चलें, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। हाँ ठीक है, आओ तुम अंदर चलो। ये लो जिया पानी पी लो। मैं ये वाला पानी नहीं पीती हूँ, मैं तो मिनरल वाटर पीती हूँ। अच्छा, मैं तेरे लिए वाला पानी भी ले आऊंगा। तू ये बता, तेरा सामान कहाँ है? भैया वो मेरा एक दोस्त है राहुल, वो कल मेरा सामान लेकर यहाँ आएगा और उसको आपसे कुछ बात भी करनी है। मगर वो यहाँ आकर मुझसे क्या बात करेगा? जब वो आएगा और आपसे बात करेगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि उसको क्या बात करनी है। ठीक है, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। कल्वेश बाजार जाता है और वहाँ से पानी खरीद लेता है। कल्वेश पानी लेकर आता है और सुनीता से कहता है, चलो सुनीता, अब खाना लगा लो, मैं पानी भी लेकर आ गया हूँ। हाँ मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। जिया आज मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनाया है, चलो अब चलकर खाना खाते हैं। फिर जब रात होती है तो सुनीता और कल्वेश सो जाते हैं, मगर जिया जाग रही होती है क्योंकि उसको देर से सोने की आदत थी। जिया बैठी हुई होती है तो उसी वक्त सुनीता वहाँ आती है। जिया सुनीता को देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, बचाओ, हमारे घर में चोर घुस आया है। भैया भाभी जल्दी आओ यहाँ पर। अरे अरे रुको जिया, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या ये आप बोल रही हैं भाभी? जिया की तेज आवाज सुनकर कल्वेश भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ जिया, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही थी? और सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैंने तुम्हें रात को बाहर निकलने से मना किया था ना। वो मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैं बस पानी पीने के लिए बाहर आई थी। मैं भूल गई थी कि जिया भी अब आ गई है। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं और आप यहाँ घर में मूंछ लगाकर क्यों घूम रही हैं? ये मैंने खुद से नहीं लगाई है। ये एक जादुई मूंछ है। मुझे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था, जब भी रात होती है तो मेरे ऐसे मूंछ निकल आती है। तुम ये बात किसी को भी नहीं बताना। नहीं, ये शराब वगैरह कुछ नहीं होता। मैं आपकी मूंछ काट देती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना यह मूंछ तुम्हारे निकल आएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अभी कैंची लेकर आती हूँ। जिया जल्दी से जाकर कैंची लेकर आ जाती है और वो सुनीता की मूंछों को काट देती है। अरे जिया, ये तुमने क्या किया? अब यही मूंछ तुम्हारे निकलना शुरू हो जाएगी। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे कोई मूंछ नहीं निकली। आप लोग जाकर सो जाएं, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। जब अगले दिन सुनीता जिया को नाश्ते के लिए बुलाने आती है तो वो उसको देखकर डर जाती है और कहती है, देखो जिया, तुमने कल रात को मेरी मूंछ काट दी थी ना, अब वही मूंछ तुम्हारे निकल गई है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ जिया, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल रात को हमने तुम्हें मना किया था ना, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। भाभी, ये तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया है। आज तो राहुल भी आने वाला था भैया से मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। अब क्या होगा? ये जब शाम होती है तो राहुल उनके घर आता है और कल्वेश से कहता है, मैं जिया का दोस्त हूँ राहुल, आप जिया को बुला दें। जब जिया राहुल के सामने आती है तो राहुल जिया से कहता है, जिया, ये क्या मजाक है? तुम ये मूंछ लगाकर घर में क्यों घूम रही हो? नहीं, मैंने ये मूंछ जानबूझकर अपने मुंह पर नहीं लगाई है। वो तो मैंने रात को भाभी की जादुई मूंछ को काट दिया था, तो ये मूंछ मेरे निकल आई है। भाभी की तो सिर्फ रात में ही मूंछ निकलती थी, मेरे तो दिन में भी निकल आई है। क्या हो गया है जिया तुम्हें? ये तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ, भाभी को किसी साधु बाबा ने एक बार श्राप दे दिया था और मैंने उनकी मूंछ काट दी, तो ये मूंछ मेरे लग गई है और ये कभी जाएंगी भी नहीं। मुझे तो लग रहा है जिया, तुम गांव में आकर पागल हो गई हो। तुम रहो यहीं पे, मैं जा रहा हूँ। राहुल जिया को गांव में ही छोड़कर चला जाता है। कल्पेश जिया से कहता है, देखा तुमने, मैंने कहा था ना मूंछ नहीं काटो। अब तुम्हारा क्या होगा? हाँ भैया, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब जिया अपनी सारी जिंदगी उन्हीं मूंछों के साथ गुजारती है। कल्पेश और सुनीता दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ, तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।